हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि LLB थर्ड सेमेस्टर का है और इसका पेपर कोड है 3002। ठीक है, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगी मैं आज। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब देशों के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि। ठीक है, एक विधि होती है जो देश के अंदर बनती है, वो पर्टिकुलर एक देश की होती है। एक बनती है जो सभी देशों पे विधि बनाई जाती है, वो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि। ठीक है, सभी देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आते हैं और एक देश के साथ दूसरे देश के जो संबंध होते हैं उनको कंट्रोल करने का, उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय विधि। ठीक है, फिर है इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो आपकी इंटरनेशनल लॉ है, इसके जो सोर्स हैं वो क्या हैं, कहाँ कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी, कैसे बनी, ये बताना आपको इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत एकात्मवाद और द्वैतवाद की विवेचना कीजिए। ये भी मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन। एकात्मवाद ये कहता है कि कोई भी कानून है वो एक साथ ही एक बार में ही लागू हो जाता है, उसके लिए मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसको लागू करने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो द्वैतवाद है, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाने के लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राजनयिक प्रतिनिधि कौन है, उनके विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं। हु आर डिप्लोमेटिक एजेंट, जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं वो कौन होते हैं। जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट नियुक्त करती है, सरकार नियुक्त करती है कि अपने देश का दूसरे देश में जाके प्रतिनिधित्व करो, यानी कि अपने देश को रिप्रेजेंट करो कि आपके देश में क्या कार्य होते हैं, दूसरे देश के साथ ऐसे संबंध क्रिएट करो कि वो आपकी आने वाले टाइम में हेल्प करे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं राजनयिक प्रतिनिधि, जो अपने देश को दूसरे देश में जाके रिप्रेजेंट करता है, जो अपने देश से और दूसरे देश के संबंधों को बनाए रखता है। ठीक है, फिर इन्हीं को, जो ये राजनयिक प्रतिनिधि हैं, एजेंट हैं, इनको क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं, प्रिविलेजेस क्या क्या प्राप्त हैं, इनको क्या उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, इम्यूनिटीज़ जैसे टैक्स से मुक्ति है या फिर पुलिस के जो रूल्स हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इन्हें लाभ मिले हुए हैं। फिर इनके क्या विशेष अधिकार हैं, इनके क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के साधन क्या क्या हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, एक देश का दूसरे देश से कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको निपटाने के लिए क्या क्या साधन हैं, कैसे कैसे वो निपटाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें बातचीत द्वारा, मध्यस्थ द्वारा, ये सब मैंने पढ़ा लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाकाबंदी को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, नाकाबंदी के उल्लंघन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, नाकाबंदी अब कब समाप्त हो जाती है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान्यता को परिभाषित कीजिए। जो एक अंतर्राष्ट्रीय देश से किसी भी देश को मान्यता प्राप्त होती है, वैलिडिटी प्राप्त होती है, उसको परिभाषित करना है, उसके प्रकार बताने हैं। मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों के का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हस्तक्षेप और उनके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। हस्तक्षेप, जब एक देश दूसरे देश के किसी कार्य में, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करता है, रुकावट डालता है, तो इसे ही हस्तक्षेप कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन, प्रत्यार्पण क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। ये नाइन्थ क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, अभी 5 क्वेश्चन कराए शुरू के, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं जल्दी करा दूँगी। ठीक है, फिर है 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बता रही हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को अच्छे से रेडी कर लेना।
80% पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20% कुछ ऐसा हो सकता है कि वेरी शॉर्ट चेंज कर दें या फिर कोई और क्वेश्चन है जो आपको ना मिल पाए, लेकिन 80% आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है। सामुद्रिक विधि से आप क्या समझते हैं? पार्श्ववर्ती पेटी, सामुद्रिक पेटी या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो समुद्री विधि है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं जल्दी करा दूंगी। ये हैं आपके 10 क्वेश्चन, जिसमें से वेरी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है 4 नंबर में और 20 नंबर में। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये मैंने आपको 20 नंबर और 10 नंबर वाले बताए हैं, और इन्हीं में से आ जाते हैं वेरी शॉर्ट। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन हैं उनको रेडी कर लेना। जो इनके आवश्यक तत्व हैं उन तत्व में से भी कोई भी एक पॉइंट उठा के दे देते हैं कि इसका मतलब बताओ। इसलिए कीवर्ड द्वारा सारी हेडिंग्स को, सारे जो आवश्यक तत्व हैं, सारे प्रकार हैं, उन सबको एक पेज पर अच्छे से लिख के उन पर फोकस करना, उनको याद कर लेना। कोई केस है उसको याद कर लेना। ठीक है, आर्टिकल है उसको याद कर लेना। फिर आते हैं इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आशय को परिभाषित कीजिए। सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये आशय। मुझे पता नहीं इस बार पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय विधि में तटस्थता किसे कहते हैं। फिर इसके बाद है पैक्टा संट सर्वेंटा क्या है। फिर इसके बाद है शत्रुता। ये 4 क्वेश्चन मुझे लगे वेरी शॉर्ट में इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने बता दिए हैं ये। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन है, इन सबको अच्छे से रेडी कर लेना। और ये जो PDF है क्वेश्चन की, इसको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ से ले लेना और इन क्वेश्चनों को रेडी कर लेना। और मैं सबसे पहले सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो जो एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद जो तीसरा पेपर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि वाला, वो बताऊँगी। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, और इसके बाद आपका प्रोफेशनल एथिक्स। ये 5 पेपर सबसे पहले बताऊंगी, ताकि अगर मैं क्वेश्चन नहीं करा पाई, मतलब क्वेश्चनों के आंसर नहीं करा पाई, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को रेडी कर लेना। ये दो पेपर तो मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी, एक इंटरनेशनल वाला और एक मुस्लिम लॉ। बाकी के शायद मैं ना करा पाऊँ। ठीक है।